हेलो बच्चों, कल हमने यह देखा था कि आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हमने एक सूत्र भी ज्ञात किया था। आज हम जानेंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों, कल हमने आयत के बारे में पढ़ा और यह जाना कि आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम जानेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है बच्चों, वर्ग तो आप जानते ही हैं बच्चों, यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा बच्चों आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक खिड़की आपको दिख रही होगी, है ना। इसका आकार कैसा है? यह भी वर्गाकार है, यानी यह भी एक वर्ग है। अच्छा बच्चों, आपके घर की खिड़कियों का आकार कैसा है? क्या वह भी वर्गाकार है या उनका आकार कुछ अलग है? ऐसी बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक घड़ी है। इस घड़ी को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आकार कैसा है। इसकी सारी भुजाएं बराबर दिख रही है और सारे कोण भी एकदम सीधे, यानी सारे कोण बराबर हैं। तो इसका आकार कौन सा होगा? यह भी वर्ग है, यानी इसका आकार कैसा है? वर्गाकार है। देखिए बच्चों, एक और चित्र आपके सामने आपको दिख रहा होगा। इस चित्र में बच्चों आपने देखना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। आपको दिख रहे होंगे ना बच्चों। और क्या वर्ग के अलावा भी इसमें कोई आकृति दिख रही है? ढूंढ कर देखिएगा। ठीक है बच्चों, आपको कौन कौन सी आकृतियाँ दिखती हैं। चलिए अब देख लेते हैं वर्ग का परिमाप, कि वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक वर्ग ABCD दिया गया है, जिसकी चारों भुजाएं यानी AB, BC, CD और AD, इन सभी भुजाओं का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं बच्चों कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। यानी यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग होगा। अब सभी भुजाएं यानी AB, BC, CD और AD, इनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो बच्चों ये हम जानते हैं कि वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। इसलिए जो यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है ABCD, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? 4 बार भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कि 4 गुणा भुजा। अब भुजा कितनी है बच्चों? भुजा है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर इस वर्ग ABCD का परिमाप क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से वर्ग के परिमाप का सूत्र निकाल सकते हैं ना बच्चों। वो क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा। यानी बच्चों अगर हमें कोई वर्ग दिया हुआ है तो हम उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, उसकी भुजा को 4 से गुणा कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा उस वर्ग का परिमाप। तो बच्चों ऐसे आप किसी भी वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं जिसकी भुजा का आपको पता हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमने कितना सीखा। तो बच्चों आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये आज करने हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, अपनी कक्षा 3 की गणित की किताब को देखिए, इसका प्रथम पृष्ठ किस प्रकार का है, इसका परिमाप कितना होगा। तो पहले तो आपने अपनी जो गणित की किताब है उसे देखना है, उसका पहला पृष्ठ देखिएगा, पहला पेज देखिएगा। पहली चीज़ तो आपको यही बतानी है कि उसका आकार कैसा है, फिर उसका परिमाप कितना होगा, यानी आप उसके चारों किनारों को मापेंगे, फिर उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, और दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली आकृति कौन सी है बच्चों? आपको दिख रहा होगा ABCD। यहाँ पर AB, BC, CD और AD चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण भी बराबर हैं, यानी यह एक वर्ग है। और इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ऐसी आपको यहाँ पर दूसरी आकृति ABDC दी हुई है, जो एक आयत है। और यहाँ पर ABCD दोनों इसकी लंबाई हैं जो 8 सेंटीमीटर है। BD और AC इस आयत की चौड़ाई है जो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। जो काम आपको दिया गया है ये काम आप कर लीजिएगा।